हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में कुछ स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जितनी भी डिटेल्स होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कि पैराग्राफ के माध्यम से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी फर्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा के समझौता करती है, यानी कौन सी कार्रवाई जो है वो साइबर सुरक्षा में जो है वो समझौता करती है। तो इसको हम देख लेते हैं, धमकी। कौन सी करते हैं दोस्तों? तो धमकी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया जाता है। खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में जो है वो परिभाषित किया जाता है। परिणाम स्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान हो सकता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम को कमजोरी को जो है वो संदर्भित करता है जिसका हमला फायदा उठा सकता है और सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अपेक्षित और अवांछनीय परिणाम भी हो सकता है दोस्तों। तो क्या होता है, जो कार्रवाई साइबर सुरक्षा समझौता जो है वो कर सकती है, तो धमकी याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज का डिज़ाइन करते हैं। यानी जो हैकिंग दृष्टिकोण है जहां पर साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए जो नकली वेबसाइट या पेज का जो है इस्तेमाल यानी जो डिज़ाइन करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो ये फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें, फार्मिंग एक रणनीति और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है। देखो फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। जो फार्मिंग है, फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो फार्मिंग एक रणनीति और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग जो है वह साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत जानकारी के लिए जो है वो गुमराह जो है वो किया जाता है, यानी किया जा सके। ठीक है, जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पी टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पी टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? तो ये क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब लिंक होना, ये जो है साइबर यानी जो पी टू पीयर यानी पी टू पीयर की अगर हम लोग बात करें, पी टू पीयर की अगर हम लोग बात करें तो जो साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब को लिंक होना, याद रखिएगा। और फिशिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये साइबर अपराध का कारण है। और लक्षित जो ट्रोजन इंजेक्शन करना ये भी जो है साइबर अपराध का कारण है। और MITM ये भी जो है साइबर अपराध का कारण है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पी टू पीयर में फिशिंग साथ ही व्यक्तियों को ट्रोजन और कीड़े का विवरण शामिल है। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा के लिंक होने को कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइबर अपराधी या पैट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है। वह निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को जोड़ने के लिए जो है वो गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बफर ओवरफ्लो, याद रखिएगा बफर ओवरफ्लो। जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अतिरिक्त डेटा जिनमें कार्यों के लिए मेमोरी में कुछ विशिष्ट निर्देश होते हैं, उन्हें बफर ओवरफ्लो हमले में कुछ सिस्टम को तोड़ने के लिए साइबर अपराधी या
प्रवेश परीक्षक द्वारा जो है वो प्रक्षेपित किया जाता है। तो याद रखिएगा जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का जो आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर और आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये वेबसाइटों का जो है वो निशाना बनाते हैं दोस्तों, कौन? साइबर हमलावर। ठीक है, साइबर हमलावरों द्वारा गणना वेबसाइटों के माध्यम से भी संभव है, क्योंकि हमलावर पीड़ित या लक्षित उपयोगकर्ता और आईपी प्राप्त करने के लिए जो है वो साइटों यानी जो वेबसाइट होते हैं इस पर लक्षित होते हैं, और वेबसाइटों के माध्यम से जो है हमलावर जो है वो हैकिंग करते हैं। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 6th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में जो है वो परिभाषित किया जाता है। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, साइबर हमला। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबरन वसूली, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग, डिजिटल निगरानी, हार्डवेयर की चोरी, मोबाइल हैकिंग, शारीरिक सुरक्षा और उल्लंघन साइबर हमलों या गतिविधियों के उदाहरण भी जो है इसमें शामिल है साइबर हमले में। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये नापाक हैकर है और इनका मुख्य मकसद साइबर अपराध कर आर्थिक का लाभ कमाना है। तो यह संबंधित है, यानी इससे किससे संदर्भित है ये? तो जो बी ऑप्शन है यानी ब्लैक हैट हैकर्स से, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो किससे संबंधित है? तो ये नापाक हैकर से जो है वो संबंधित है। याद रखिएगा किससे संबंधित है? नापाक हैकर से संबंधित है। ब्लैक हैट हैकर्स जिन्हें अक्सर क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं इन्हें क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार का साइबर अपराध है जो गोपनीय डेटा को चुराने और व्यक्तिगत लाभ और नुकसान के लिए मैलवेयर पेश करने के लिए उपयोगकर्ता के खाते या सिस्टम तक अवैध जो है पहुंच प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 8th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी फर्म और संगठन की अगर हम लोग बात करें तो किस आईटी के तहत जो है इनका रखरखाव और प्रबंधन किया जाता है? तो ये आईटी और सुरक्षा इंजीनियरिंग के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो आईटी सुरक्षा इंजीनियरिंग के द्वारा। याद रखिएगा यह किसी कंपनी या संगठन में एक पद होता है। यह किसी कंपनी या संगठन में एक पद होता है। कौन सा? आईटी सुरक्षा इंजीनियरिंग। इसके अगर हम लोग बात करें, एक व्यक्ति उस अपनी कंपनी संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 9th क्वेश्चन, यानी हैकर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? यानी जो हैकर लोग होते हैं इनकी जो हैकर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो हैकर शब्द की अगर हम लोग बात करें तो MIT से जो है वो हैकर शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। हैकर की अगर हम लोग बात करें, हैकर शब्द MIT का मतलब क्या होता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गढ़ा गया था, क्योंकि व्यक्ति अत्यधिक सक्षम पेशेवर विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंप्यूटर भाषाओं का जो है वो उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में ग्रीक्स नर्ड जैसे लेबल गढ़े गए हैं। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी हैकर शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो MIT से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी
10वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? किसी सिस्टम या नेटवर्क में जो कमजोरी के जो अस्तित्व होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो भेद्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है। यानी जो भेद्यता जो है एक शब्द है, ये किसी नेटवर्क या सिस्टम में जो कमजोरी को जो है वो संदर्भित करता है, जिसका हमलावर फ़ायदा उठा सकते हैं। सुरक्षा में कमजोरी या फ़ायदा उठाने से अनपेक्षित अनावश्यक परिणाम हो सकते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 11वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप में आश्वस्त किया जाता है? तो किसे जो है वो आश्वस्त किया जाता है? तो फिशिंग हमला। फिशिंग हमला, ठीक है। फिशिंग हमला एक प्रकार का साइबर अपराध है। फिशिंग हमला जो है वो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। फिशिंग हमला एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप में राजी किया जाता है। फिशिंग विभिन्न रूपों में आती है। उनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न वेबसाइटों की ओर मोड़ने के लिए मेलवेयर यानी ईमेल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। और आप लोगों को मैं जितने भी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जो पैराग्राफ यानी जो डिटेल्स आपको करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाना वाला कदम है? यानी जो अपनाया जाने वाला कौन सा कदम है ये? तो हमारा जो बग्स को ठीक करना है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो डेटा उल्लंघन में, यानी जो साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला जो कदम जो है इनमें से नहीं है, तो ये बग्स को ठीक करना है। याद रखिएगा। हैक के दौरान साइबर अपराधी पहले लक्ष्य पर शोध करते हैं, पीड़ित के सिस्टम और नेटवर्क के बारे में डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बढ़ो और हमला करो। एक बार जब हमलावर जो है वो पहुंच प्राप्त कर लेते हैं तो वो संवेदनशील जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फिर जो है साइबर जो हैकर होते हैं वो अपने मुकाम को जो है वो अंजाम दे देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की उपयोगिता को टोर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? तो जो आईसी का उपयोग होता है, इसको लॉगिन करने के बाद जो है वो टोर का जो उपयोग है वो नहीं किया जा सकता है। आईसी का उपयोग करके लॉगिन करने से आपको खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी आईडी लगेगी और यह टोर सिर दर्द नहीं है। त्वरित संदेश यानी ब्राउजिंग डेटा रिले चैट संबंध में गोपनीयता को टोर द्वारा संरक्षित यानी निम्नलिखित ऑनलाइन सेवा में कुछ, यानी जो ऑनलाइन सेवाओं में से कुछ है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है? यानी कौन सा शब्द जो है उन हैकरों को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों होते हैं? तो ये किन हैकर्सों को संदर्भित करता है? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रे हैट हैकर्स को संदर्भित करता है। ग्रे हैट हैकर्स नैतिक और अनैतिक हैकर्स व्यक्तियों का एक मिश्रण है। मनोरंजन के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर को हैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और वे
व्यवस्थापक मालिक की जानकारी के बिना नेटवर्क दोषों और कमजोरियों को फ़ायदा उठाते हैं। याद रखिएगा जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संबंधित हैकिंग टूल से नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईमेल संबंधित हैकिंग टूल से जो है वो नहीं है? जो सेंडिक की अगर हम लोग बात करें तो ये ईमेल से संबंधित जो हैकिंग टूल्स नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन मेल पासवर्ड, ईमेल फाउंडर प्रो, मेल पासव्यू, ये सभी जो है हैकिंग टूल्स है। लेकिन जो सेंडिक है ये हैकिंग टूल्स नहीं है, ईमेल का, याद रखिएगा, ईमेल का। ठीक है, सेंडिक एक उदाहरण नहीं है जो ईमेल डेटा को समझौता करता है और इसका उपयोग व्यावसायिक ईमेल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है और व्यवसायों को सुरक्षित ईमेल वितरित करने के लिए तेज़ वेब आधारित समाधान जो है वो प्रदान करता है। अन्य तीन ईमेल हैकिंग टूल्स है। कौन कौन से? मेल पासवर्ड, ईमेल फाउंडर प्रो और मेल पासव्यू। तो याद रखिएगा। और सेंडिक एक उदाहरण जो है वो नहीं है ईमेल हैकिंग से संबंधित, जो एक प्रकार का टूल नहीं है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो है करवा है, सारे के साइबर यानी सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो MCQ से सारे ही इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।